यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, आई होप आपके एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो चुकी है बेटा। आई होप आपने वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है विद एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग, और बिल्कुल आपने स्टार मार्क्स किए हैं क्वेश्चन जो आपसे इजीली नहीं हुए। ओके, तो आज से बेटा हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करूंगी मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। आपको पता ही है बेटा, जैसे अब मई में एग्जाम्स हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई से, राइट। हमारे पास फुल फ्लैश 3 मंथ्स है, बट वी विल ट्राई कि हमारी रिवीजन 2.5 मंथ्स में हो जाए, ताकि हम रिलैक्स माइंड से आगे जो भी जिस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा और देखना है देख सके। ओके, आई नो आपको 1 सब्जेक्ट नहीं 5, और किसी किसी को तो 6 सब्जेक्ट करने हैं। ओके, तो आपने बैलेंस जरूर बना के रखना है, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट हो दूसरा ना हो। ओके, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या बात करेंगे आज हम? हाउ टू रिवाइज इज जस्ट माई सजेशन बेटा। आप अपनी प्रैक्टिस, अपने एडेप्टेशन के हिसाब से बिल्कुल इसको मोल्ड कर सकते हैं। दीज आर जस्ट माई सजेशंस। जिसको हाँ बिल्कुल समझ ना आ रहा हो, दे कैन कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम हियर। ओके, आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में भी बिल्कुल आप ओपनली बात कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और हम एग्जाम्पलर्स बुक भी करेंगे। ओके, एग्जाम्पलर बुक भी करेंगे आज, लेकिन बात करेंगे हम सीबीएसई सैंपल पेपर की। ओके, सीबीएसई सैंपल पेपर की। बट सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटे, हाउ यू शुड रिवाइज। रिवीजन कैसे करेंगे हम सिस्टमैटिकली, हमें पैनिक भी ना हो बिल्कुल, और स्मूथली सभी चैप्टर्स रिवाइज हो जाएं। आप देख रहे हैं हमारे पास टाइम है सफिशिएंट बेटा, हम 5-6 डेज हर चैप्टर को दे सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यस, ये पीडीएफ प्रिपेयर किया बेटा मैंने आपके लिए, जिससे आप रिवीजन बहुत इजीली सभी टॉपिक्स की थॉरली कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर मेंशन है बेटा, सबसे पहले आपके टॉपिक्स जो आपको करने हैं कोर्स में है, जो डिलीटेड है। ठीक है, नो डाउट हम चैप्टर्स डिस्कस करते हुए हमने ये डिलीटेड टॉपिक्स भी कर लिए थे। एज सच इंस्ट्रक्शन भी यही थी कि एक बार डिस्कस कर ले। अब हम इनको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कैसे रिवीजन करेंगे बेटा, ये टॉपिक वाइज वीडियोस के लिंक दे दिए है मैंने। आप बिल्कुल जो टॉपिक रिवाइज करना है आप क्लिक करिए, यू कैन गो टू दैट वीडियो। इसको क्लिक करेंगे, आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगी। आप रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। देन इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1.1 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, फंक्शंस यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। 1.1 ऑन 2 फंक्शंस यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। आपको पता है हमने एनसीईआरटी थॉरली कर ली थी। हाँ, मिसलिनियस किसी किसी चैप्टर की रह गई है, कोई बात नहीं, उसको अब हम साथ साथ ले लेंगे। ठीक है, यस, ये डिलीटेड टॉपिक्स की भी मैंने लिंक दे दी है, बट यू कैन लीव इट नाउ। आपको एक नॉलेज के लिए हमने बताना था, अब रिवीजन टाइम में आप बिल्कुल इनको छोड़ सकते हैं। ये जरूर करिएगा बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी भी आपने देखा रिफ्लेक्सिव जो था वो यही वीडियो था लास्ट जो आपसे डिस्कस किया था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्वेश्चन अभी आया भी हुआ है सैंपल पेपर में। ठीक है, ये जरूर आप देखिएगा। इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद बेटा आप ये गूगल फॉर्म से एक बार अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग चेक करेंगे। आप देखना बिल्कुल थॉरली जो जो टॉपिक आने हैं, मैंने वो टॉपिक्स नहीं लिए बिल्कुल जो नहीं आने, डिलीटेड टॉपिक नहीं है यहाँ कहीं भी। इनमें आप थॉरली आपका रिवाइज हो जाएगा, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आपको चेक हो जाएगा आपको कितना रिवाइज है, कितना ढंग से क्लियर है। ठीक है, ये आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद ये लिंक मैंने यहाँ पर रिकॉल करा दिए हैं बेटा। ये लिंक में नो डाउट डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं, ये जो आपको चैप्टर समझाते हुए साथ साथ क्विज दिए गए थे। जिन्होंने अटेम्प्ट किया वेल एंड गुड, एक बार रिवीजन हो जाएगी, करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया तब बिल्कुल अब कर लीजिए। यस, इसके बाद ये आपके ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटा।
जिनको मैंने आपके डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल से थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है। यू जस्ट ट्राई ऑल दीज प्रॉब्लम्स। पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के, देन फंक्शंस के, और देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी अटेम्प्ट करिए आप, क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करिए, और मैक्सिमम आप देखेंगे वीडियोस में आपके कवर हो गए हैं, आपके एग्जाम्पलर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टिल रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे, और नो डाउट आप मीनवाइल अपने आप कर करके आपको पूछना है, जैसे आप रेगुलर भी पूछते हैं वैसे आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ओके। ये 2 केस स्टडीज हैं बेटा। केस स्टडीज से आपको डिस्कस पहले भी किया मैंने बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी अगर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो केस स्टडीज सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज पूछती है वहां पर प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ये 2 केस स्टडीज भी आपके लिए तैयार की हैं मैंने, आप इसे अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। ये 2 केस स्टडीज, यस। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम देयर, क्लिक ऑन दिस लिंक टू ज्वाइन, राइट। एग्जाम्पलर बुक आपने करी है, वेल एंड गुड। नहीं की है तो बेटे क्लिक ऑन दिस लिंक, डाउनलोड द चैप्टर रिलेशन फंक्शन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन चैप्टर का ही लिंक है ये, राइट। आप वीडियोस के लिए डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जा सकते हैं बेटे थ्रू यूजिंग दिस लिंक, और आप अपना सिस्टमैटिक फ्लो के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उस पर भी सभी वीडियोस अवेलेबल है। दैट्स योर विश, आपने कहाँ से कैसे रिवाइज करना है। और पीडीएफ में भी यहाँ पर जो लिंक दिए हैं सभी क्लिकेबल है बेटा। ये सभी जो आपको सबसे पहले मैंने वीडियोस दिए हैं, दीज आर क्लिकेबल। आप इसको क्लिक करिए, you can go to that video, that video will be open, ओके। तो रिवाइज कर लीजिए बेटा यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी आज हम देखते हैं बेटे सैंपल पेपर के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके। तो ये these are just my suggestions, these are just my suggestions। आप के साथ आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ बेटे, वो डिस्कस कर रही हूँ जो सीबीएसई सैंपल पेपर में रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, ओके। कितनी वेटेज दी हुई है और क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा थ्रू दिस क्वेश्चंस, ओके। बाकी आप वीडियो से रिवाइज कर ही सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। देखिए, check whether the function f from r to r defined as fx is equal to x cube is 1 or not। ये सबसे पहला क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर में 1 मार्क का। आपको चेक करना है ये 1 है या नहीं। 1 चेक करने के लिए क्या करते थे बेटा, इस डोमेन की 2 वैल्यूज पर आप इमेजेस इक्वल लेते हैं, ओके। और आप चेक करते हैं कि क्या प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी, ओके। अगर प्री इमेजेस इक्वल हो गई तो 1 है, प्री इमेजेस इक्वल नहीं हुई तो 1 नहीं है, ओके। वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं। पहले आपको बिल्कुल एकदम अभी ब्लैंक हो तो आप स्टॉप कर दीजिए ये वीडियो भी, पहले आप रिवाइज कर लीजिए चैप्टर्स, देन कम बैक हियर, ओके। तो हमने करना क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ बी लिया हमने फॉर 2 नंबर्स इन डोमेन, फॉर 2 रियल नंबर्स। एफ इज इक्वल टू एफ बी मीन्स एक्स क्यूब फंक्शन डिफाइंड है, एफ इज इक्वल टू एफ बी मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, राइट। और हमें पता है बेटे नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन्स यहां से हम बिल्कुल हमें गेन होगा ए इज इक्वल टू बी है, राइट। स्क्वायर में तो चांसेस होते हैं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सेम हो, लेकिन जब क्यूब की बात हो रही है तो ये एग्जैक्टली बेसिस भी सेम आएंगे बिकॉज पावर्स आर सेम। नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1, ठीक है। हमने इमेजेस इक्वल ली थी, प्री इमेजेस इक्वल आ गई हमारी। सिंपल 1 मार्क का चेक करने को कहा है तो डेफिनेटली ये कुछ स्टेप आपको दिखाने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ पी ले लीजिए, ये दिखा दीजिए इतना मिनिमम। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन ए सेट whose na is equal to 3, whose number of elements is 3।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं, ये वीडियो मैंने आपको लास्ट ही शेयर की थी बेटा। इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो है 13 नंबर, दैट इज फॉर दिस टॉपिक। जिसको रिवाइज ना हो रिवाइज कर ले एक बार। अब यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट्स हैं। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, राइट, उसी को यूज किया है। वी विल गेट 2 पावर 9 माइनस 3, दैट मीन्स 2 पावर 6, दैट मीन्स 64 रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं जिस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, और ये क्वेश्चन बेटे ऑप्शन में है, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में है। ओके, यस, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए रिलेशन आर इन एस कैसे डिफाइंड है, सेट विद एलिमेंट 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं बेटा इसमें। विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एलिमेंट और एलिमेंट्स 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। किन एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। अब ऐड नहीं पूछा बेटे, जनरल प्रैक्टिस क्या थी हमारी, ऐड। अभी रिमूव पूछा है, कौन से हटा दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। अब देखिए 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो जरूरी है, ये होने ही होने चाहिए। बाकी ये क्या है 1 2, अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो 2 1 भी होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐड नहीं पूछा हमें रिमूव पूछा है, तो हम इसी को रिमूव कर दें, इसी को रिमूव करेंगे। आपको रिकॉल करा दूं बेटे 1 2 3 सेट पे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इनफैक्ट जब इसको रिमूव करेंगे तो यही रह जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। बल्कि एग्जांपल ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, चलिए ये भी 1 मार्क में था बेटे। यस, एक क्वेश्चन ये है बेटे 1 मार्कर। A relation R in the set of real numbers are defined as R is equal to ordered pair AB where square root of A is B is a function or not. This is a function or not. Function कैसे कहते थे बेटे हम, function if every element of A has a unique image in B. अब यहाँ रियल सेट्स में every real number has a unique image. Okay, unique image. Every real number, ठीक है। अब मैं बेटे आपको रिकॉल कराऊं तो रियल नंबर सेट क्या होता है, -∞ to ∞, इंटरवल में ऐसे लिखते हैं आप। और इसके लिए, इस सेट में बिलोंग करने के लिए स्क्वायर रूट ए पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव के लिए तो डिफाइन नहीं होगा। अगर x लेस देन 0 होगा तो रूट x डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना वो। हमने तो रियल की बात करनी है सिर्फ, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एवरी रियल नहीं हुआ, अब क्या हुआ, 0 एंड पॉजिटिव रियल के लिए ये डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। एवरी वाला पार्ट यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ठीक है, इनके लिए डिफाइंड नहीं है, इनके लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन पिछले वाले के ऑप्शन में है बेटा। An equivalence relation R in A divides it into equivalence classes A1, A2, A3. आपको पता है बेटे इक्विवेलेंस रिलेशन, उस सेट को जिस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है। These are A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3? Yes, very good question बेटा, very good question. इक्विवेलेंस क्लास पोर्शन ऐसा है बेटा जो बहुत टाइम नेग्लिजिबल था, बट इसके 1-2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहे थे। अभी ये डेफिनेशन टाइप ही क्वेश्चन है आपका, आपको याद किया हुआ रिजल्ट है। इक्विवेलेंस क्लास अगर डिफाइन की हुई है A1, A2, A3, तो ये क्या है। आई थिंक आपने अगर अच्छे से वीडियो देख ली है, आपको रिवीजन है, तो आप अपने आप ये मन से बोल रहे होंगे बेटा दिस इज A एंड दिस इज 5।
दिस इज ए एंड दिस इज 5। ये रिजल्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इफ R is an equivalence relation on a set A, then it decomposes A into disjoint subsets AI called equivalence classes or partition or subdivision of A. Satisfying which conditions? All elements of AI are related to each other. Yes, no element of AI is related to any element of AJ, मतलब कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दिस। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यूनियन ऑफ ऑल AI इज नथिंग बट A। ओके, ये जो लास्ट दो रिजल्ट्स हैं बेटे, यही हमें इनकी वैल्यू बता देते हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये क्या कहता है? A आना चाहिए, राइट? और ये रिजल्ट क्या कहता है? इंटरसेक्शन नल आना चाहिए। ओके, तो ये सिंपली आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से पढ़ रखी है तो आप सिंपली रिकॉल करके इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका पिछले के ऑप्शन में था, आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन 1 मार्क के हो गए। यस, दिस इज द 3 मार्कर। Check whether the relation R in the set Z of integers defined as R is equal to ordered pair AB where A plus B is divisible by 2 is reflexive, symmetric or transitive। ठीक है, आपको ये चेक करना है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया, ठीक है। अभी आपको कह रही थी मैं, आपको दैट मीन्स ये चेक भी करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, और अगर तीनों हुआ, अगर इक्विवेलेंस क्लास हुई तो 0 कंटेनिंग इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है। ठीक है, तो लेट अस चेक वन बाय वन। लेट अस चेक। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या करना है? Every element should be related to itself। ओके, तो हम एलिमेंट ले लेते हैं Z का। Z का एलिमेंट ले लेते हैं, खुद से ही सम देखेंगे। जब A को A से रिलेटेड देखना है, खुद से ही सम देखेंगे। तो A प्लस A इज 2A, A प्लस A इज 2A, राइट? 2A है दैट मीन्स इवन है, इवन है दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2 है। 2 का मल्टीपल है तो भी आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, दैट इज इट इज 2। ओके, that means A is related to A. A is related to A. We can write like this also. A belongs to R, right? For all A belongs to Z. Okay, तो reflexive हो गया। अब सिमेट्रिक देखिए बेटा। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम? अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं, फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड, देन सेकेंड मस्ट बी रिलेटेड टू फर्स्ट। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकेंड, देन सेकेंड मस्ट बी रिलेटेड टू फर्स्ट, राइट? तो हम दो एलिमेंट्स ले लें, दो एलिमेंट्स ले लिए Z में बेटा, ऐसे ले लिए कि A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, A इज रिलेटेड टू B है, दैट मीन्स A प्लस B इज डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 2 दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 2, राइट? आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा सभी कुछ। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 भी लिख सकते हैं आप। A प्लस बी जब डिविजिबल बाय 2 है या मल्टीपल ऑफ 2 है तो B प्लस A भी वही है ना, B प्लस A चेंज तो नहीं हो गया, दोनों रियल नंबर्स हैं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, यही रहेगा, राइट? यही रहेगा। दैट मीन्स ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2 है, दैट मीन्स BA बिलोंग्स टू R है, राइट? BA बिलोंग्स टू R है। AB बिलोंग्स टू R हमने एज्यूम किया था, BA बिलोंग्स टू R आ गया, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ओके, यस। मार्किंग स्कीम में ये स्टेप वाइज मार्किंग ऐसे है बेटा, फॉर दिस स्टेप हाफ, फॉर दिस स्टेप 1। ओके, चलिए रिमेनिंग अभी है ट्रांजिटिव देखना है हमने। ट्रांजिटिव देखना है बेटे, दैट मीन्स A is related to B, B related to C, then A must be related to C, right? A must be related to C। इफ पार्ट हमने लेना है बेटा, इफ पार्ट हमने लेना है तो 3 नंबर्स ABC ले लें। कैसे ले लें? AB belongs to R and BC belongs to R। A is related to B and B is related to C। क्या शो करना चाहते हैं हम बेटा? क्या शो करना चाहते हैं? A related to C, A related to C। पहले इससे क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है बेटा? A plus B is divisible by 2, that means multiple of 2। B plus C is divisible by 2, that means multiple of 2। ये मिल रहा है हमें। A plus B is 2 lambda, B plus C is 2 mu, definitely lambda mu are integers,
राइट, दीज आर इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। इनको ऐड किया बेटे, हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, a प्लस 2b प्लस सी हो गया, राइट में 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, दैट मीन्स 2 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू हो गया। अब हमें चाहिए क्या बेटा, चाहिए क्या, a रिलेटेड टू b तो a प्लस बी देख रहे थे, b रिलेटेड टू c तो b प्लस सी। अब a रिलेटेड टू c दिखाना है हमें तो a प्लस सी चाहिए, a प्लस सी चाहिए, 2b को ट्रांसपोज कर देंगे, 2 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2b, 2b कॉमन ले ले यहाँ पर, इस ढंग से एडजस्ट हो जाएगा। 2 दिख रहा है, क्लियर कट फैक्टर है, दैट मीन्स a प्लस सी 2 टाइम्स सम नंबर है जो अगेन इंटीजर, राइट। हमें वैसे 2 से डिविजिबल चाहिए, क्लियर कट 2 से डिविजिबल दिख रहा है हमें, दैट मीन्स a प्लस सी इज नथिंग बट 2k, where k is this number, that means divisible by 2, that means AC belongs to R, okay, that means R is transitive, AB belongs to R, BC belongs to R है तो AC belongs to R gives R is transitive। अब R क्या हो गया बेटे, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, that means R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछी है हम वो बता सकते हैं। किसकी पूछी थी बेटा, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास पूछी थी, और जीरो की इक्विवेलेंस क्लास सिंबल में इस ढंग से लिखी जाती है। आपको ये वर्ड दिया हो या ये दिया हो, आपको समझ आना चाहिए बेटा, हर चीज की नोटेशन सिंबल आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जीरो की इक्विवेलेंस क्लास मतलब जीरो से रिलेटेड नंबर, जीरो से रिलेटेड मतलब ऐसे नंबर है जो 0 प्लस a डिविजिबल बाय 2 आए, दैट मीन्स वो नंबर खुद डिविजिबल बाय 2 आए ना, 2 के मल्टीपल हो गए ना, 2 के मल्टीपल, और क्योंकि इंटीजर्स में है 0 भी 2 का मल्टीपल काउंट होगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस ढंग से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखिए आप, अगर नहीं आपको ये दोनों साइन साथ में आपको क्लियर रहता, आप इस ढंग से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सेपरेट करके, बट इंटीजर्स के सेट में से हम ले रहे हैं, इंटीजर्स के सेट में से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काउंट होने, ओके, राइट। चलिए, यस, मार्किंग स्कीम में ये स्टेप 1 मार्क का है बेटा, और इक्विवेलेंस क्लास लिखना हाफ। आपको पता ही है इस बार 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, 3 एंड 5 मार्क्स के हैं, तो बिल्कुल थोड़ा ये तो एक्सपेक्टेड है बेटा कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स में कन्वर्ट हुआ होगा, 6 वाला क्वेश्चन जो होते थे वो 5 में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चंस कम है, कोई बात नहीं, एक बार पूरा पेपर पैटर्न भी आपने देखना है फाइनल रिवीजन में, ठीक है, तब बात करेंगे। और चलिए, यस, जो सैंपल पेपर में वेटेज दी बेटा, इस चैप्टर को 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, ठीक है, दैट मीन्स 6 मार्क्स की टोटल वेटेज दी है, जिनमें से 2 क्वेश्चंस में चॉइस है बेटा 2 मार्क्स में। आपको ऐसा पता है बेटा, रिलेशंस फंक्शन यूनिट, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, ये दोनों मिलके आपके 8 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। बट क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से आपका मैक्सिमम पोर्शन रिलेटेड है, वहां सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच और डोमेन के आने के चांसेस हैं, तो वो वेटेज कम हो गई है, और वो फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है बेटा, ठीक है। सो डू योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, राइट। 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आया हुआ बेटे, 2 मार्क्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक्सपेक्टेड है। अब आपको जैसे गाइड किया है बेटा, बिल्कुल व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास से पहले एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेटा, एग्जाम्पलर बुक की, ठीक है, 1 मार्कर, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग, ठीक है। और आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे हमारे ये डिस्कस करते करते ही, क्योंकि वीडियोस में भी आपको रिवाइज हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन वीडियोस में ऑलरेडी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पलर में डिस्कस करते हुए हो जाएंगे। हमारे बहुत कम क्वेश्चन असाइनमेंट में से रह जाएंगे जो हमें उसके बाद डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पलर अगर आपने नहीं की तो कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम
उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक्स एवरीवन।